मैं नहीं मानता था गुरु जी को। कहते थे गुरु जी, कहते जो देना है एक मुट्ठी ना दे तो दूसरे को पता भी नहीं चलता। कई लोग मुझे कहते हैं सत्संग अंकल आप रोते बड़े हो सत्संग में, नवी नवी संगतां ले आया कर। गुरु जी कहते सी ब्याह संगतां नूं होर लिया आ जानू भी ब्लेस करना, बहुत संगतां नूं ब्लेस करना। गुरु जी कह रहे हैं अनिल अंकल नूं कह दे जिन्नी मर्जियां जुतियां लिया मैं इत्थे ही बैठा, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। परमात्मा कहता था अगर तुम मुझे सुख में ज्यादा मानते हो ना तो दुख की भी तैयारी करके रख ले, दुख भी तेरे उत्ते जरूर आना। वो कहता है परमात्मा कहता है सुख और दुख दोनों को एक जैसा मानेगा ना तो तेरी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। 4 साल गुरु जी के चरणों में ही सो के गुजारे हैं। उस रात भी मैं रात को 2-2:30 बजे मुझे नहीं पता चला, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरी पीठ के ऊपर आके हाथ से ऐसे प्लस कर। एक दिन शाम का लंगर प्रसाद चल रहा, लंगर प्रसाद में बहुत मीठा आ गया, जलेबी भी आ गई, गुलाब जामुन भी आ गया, खीर भी बन गई, मेरी थाली में काफी मीठा प्रसाद भी आ गया। मैं चल यार डॉक्टर के पास चलते हैं और अपनी आज शुगर चेक करा के पास पहुंचा। डॉक्टर के पास मैंने उसको बोला कि यार रात बहुत ज्यादा मीठा हुआ है, कल 250 सी आज 500 हो गई, देखो चेक कर ले कि और कोई दिक्कत ना आ जाए। डॉक्टर ने चेक करी, उसने करा 5 मिनट से लगाए, कहता अंकल आपकी 120 शुगर है, क्यों आगे मेरे पास आ गए। गुरबाणी से जुड़ा तो बहुत जिंदगी निकल गई मेरी तो। अब जब शब्दों की समझ आती है तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं। गुरु समझाने बैठते जब आप ध्यान करते हो अपने परमात्मा का, अपने परमेश्वर का, अपने दाता का। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आपको पता है हम गुरुजी के सत्संग लेके आते रहते हैं आप सभी के लिए। गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है तो हम आपके लिए ये सेवा के थ्रू हम आपके लिए सत्संग लेके आते रहते हैं। आज हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत, गुरुजी की जो एक प्योर संगत, एक प्योर सोल जो हम कह सकते हैं, अनिल अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम आज उनसे मिलते हैं, उनके क्या भाव है गुरुजी को लेकर, क्या उनके सत्संग है, क्या गुरुजी के लेकर उनके ब्लेसिंग्स मिली है, गुरुजी ने क्या चमत्कार करे हैं क्या। तो आज हम वो सब इनमें जानेंगे। तो आइए मिलते हैं अंकल जी से। अंकल जी कैसे हो आप। शुक्राना मालिक का, मेरे मालिक का। बिल्कुल है जी। जिसने आपको चुना और मुझे इस दृष्टि से मिलाया, गुरु से मिलाया। कहते हैं गुरु के सब सत्संग होते हैं, लेने वाला करवाने वाला तो वो कहते हैं करन करावन हार स्वामी। वो मालिक है, वो अपनी प्रशंसा आप कराता है, हम लोग नहीं करते थे। हम अपनी बढ़ाइयाँ खुद नहीं कर सकते, वो अपनी बढ़ाइयाँ आप कराता है। आप गुरु की बढ़ाइयाँ गुरु को ही छोड़ दो तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। गुरु की बढ़ाइयाँ लेने की कोशिश मत करो। ऑलवेज थैंक्स टू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरी जिंदगी में मेरे गुरु आए, माध्यम मिला, रास्ता मिला जुड़ने का। मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट है। जब मैं अपनी जर्नी को याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आए। ये प्यार है मालिक का जो हम उन्हीं को वापस करके दे पाते। ये प्यार ही होता है सर। जब आप कभी दुखों में, तकलीफों में, कष्टों में होते हो, आपको कौन याद आता है? परमात्मा। कहते हैं परमात्मा किस रूप में आपको मिल जाए आपको नहीं पता। वो मिलता है, सिर्फ लेने वाले की नजर चाहिए। आपको अपनी कृपा खुद ही करवानी पड़ती है। जीवन जो लेके आए हो ना, संसार में जीवन लेके आए हो, ये इन्हीं का दिया हुआ जीवन है। सबसे पहले ये समझ आनी चाहिए इंसान को, ये संसार में जो जीवन देने वाला है वो जीवन लेने वाला है। उसी ने जीवन दिया है। अगर उसी ने जीवन दिया है तो उसकी परिभाषा साफ समझ आनी चाहिए, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। हम मैं करते हैं, मेरी मेरी मेरा जीवन मेरा जीवन। कुछ नहीं है तुम्हारा इस संसार में। खाली हाथ आए हो, नांगे आया नांगे जाओ, नंगे आए हो नंगे जाओगे। शरीर पे कोई कपड़ा, मरते वक्त भी ना इंसान को शरीर पे फटे कपड़े पहनाए जाते हैं जिनमें सिलाई नहीं होती। क्यों नहीं होती सिलाई? कहीं ये उठ के वापस ना आ जाए कपड़े, इसलिए फटे कपड़े पहनाए जाते हैं।
वो माया सब खत्म हो जाती है। आपका परिवार के साथ कितना भी सुख है, कितना भी प्यार है, जब मर जाता है, शरीर बन जाता है, मिट्टी बन जाता है एक शराब, तो घर वाले भी कहते हैं कब ले जाना है शमशान में, कब ले जाना है इसको शमशान, जल्दी से जल्दी निकालो, घर में इतनी देर इनको रखना नहीं है। क्यों? कहाँ गया प्यार, कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ गया इश्क, सब खत्म क्षण में। शरीर से प्राण निकले हो सबके, कुछ हंस रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, टाइम भी के लिए, थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ दिखावा रह गया। दिखावा कहां तक? जिसका बहुत अजीज होगा ना, वो थोड़ी बहुत रोएगा, नजर दिखाने की, भाई मेरे को अफसोस भी है। पर अब जो कलयुग में है, कलयुग में जो देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, मरने तक, इंसान को ले जाने तक भी लोगों के आंसू नहीं निकलते, हंसते हुए ले जाते हैं, हंसते हुए विदा करके आ जाते हैं। लोग अपने माँ बापों का नाम ना शमशानों में लिखवा देते हैं मरने के बाद। कभी हाल जाके देखो शमशानों में क्या होता है। उनके माँ बाप की अच्छी बड़ी फोटो लगी होती है, वो शमशानों में धुआं जल 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 के उनके ऊपर, उनका मुंह पे सारा फेस काले हो जाते हैं, उनके पत्थरों पे नाम लिखा देते हैं। उन्हीं पत्थरों पे हम लोग पैर रख के, अपने गंदे पैर जो शरीर पाप से जाते हैं, उन्हीं पैरों पे, मंदिरों में पैर रख के वो जाते हैं। कभी भी अपने माँ बाप के नाम को मिट्टी में मत लगाओ, पैरों के नीचे मत लोगो, पंखों में लगा देते हैं, पंखों में घूमते रहते हैं। हमारे माँ बाप कैसे गत हो गए, उनके नाम सारी जिंदगी उसमें धूल पड़ रही है, मिट्टी पड़ रही है, घूमते रहते हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं करो। कहीं ना कहीं गुप्त दान करो, डोनेट कर दो, कुछ ऐसा कहते थे गुरु जी, कहते हैं जो देना है एक मुट्ठी ना दे तो दूसरे लोग पता भी नहीं चलता। क्या फायदा उसका कि आपने अपनी जगह जगह बोर्ड लगा दिए, ये कर दिए, वो क्या फायदा? उन बोर्डों का क्या है? कहीं पे बोर्ड लगे, कितने टाइम बोर्ड लगा रहेगा, कितना बुत बना के रख जाते हैं, उसके ऊपर क्या है? कौवे, चिड़िया, पक्षी, गेरू, पेशाब पोटी करते हैं, वहां पे क्या फायदा उससे उनका? मत रोलो अपने माँ बाप को, मत रो। जो चला जाता है बस परमात्मा से दुआ करा करो कि परमात्मा जहां पे भी गए हैं उनको उस जगह पे, प्लेस पे शांति दो, अपने चरणों में निवास बख्शो, उनको सद्गति प्राप्त करो। ये एक अरदास सबको करनी चाहिए। कॉमन कहते हैं विसंगत पर बस से जो हम सब की मिल के कहते हैं बिती का दिन हो गई जन की अरदास, पब्लिक की संगत की अरदास कभी वेस्ट नहीं जाती। संगत की अरदास में बहुत पावर है, हम पावर को समझते हैं, क्यों नहीं समझते? किधर करते हैं ना, सारी संगत आती है, एक आदमी से परिवार के तो नहीं होती, सब उसके जान पहचान में भी आते हैं, सामने भजन चल रहे होते हैं और लोग यहाँ हंस भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। अभी मैं पीछे किसी की क्रिया में गया, मैं बैठा हूँ, इतने अच्छा वो वचन दे रहा है, सत्संग चल रहा है वहाँ, और मेरे अंकल इधर राइट पे दो अंकल धड़ाधड़ बातें करें और मेरे को, मैं अपना ध्यान में सुनने की कोशिश करूँ, मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही। मेरे पीछे भी खड़े हैं लोग, खड़े वो भी बातें कर रहे हैं मेरे को ध्यान में। मैं गुरु महाराज से कह रहा हूँ, गुरु महाराज लोगों को समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना तो वेस्ट कर ही रहे हो, दूसरों को भी नहीं समझ। तो कोशिश करो, अपनी बात करनी है ना, चले जाओ बाहर, चले जाओ बात कर लो, पर जिसकी क्रिया हो रही है उसको तो शांति दो, उसके लिए तो अरदास कर दो, उसके लिए तो आए हो। उसके लिए क्या वहां आते हो? अपनी बातें करने के लिए आते हैं, अपने दुख सुख की बातें करने आते हो। किसी के मरने पे अगर आप आके किसी से भी अपने दुख और सुख की बात करते हो तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। अरदास करने आए हो, अरदास के लिए ही बुलाया आपको, प्रेयर में बुलाया, प्रेयर है ना, शांति प्रेयर है, तो प्रेयर में बुलाया ना आपको, पूजा में बुलाया ना, फिर अपनी बातों के लिए थोड़ी बुलाया। अपनी बातों के लिए आपको इस प्रेयर से बाहर स्थान, आपका अंदर स्थान नहीं है। यहाँ अंदर आपको बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया कि इसकी आत्मा को शांति। तुम्हें पता नहीं है सामने वाले को आज हमने फोटो फ्रेम में लगा हुआ है, वो तो भाग्यशाली है, उसको तो फोटो फ्रेम में आ गया है। क्या तुम इतने भाग्यशाली बनोगे कि उस फोटो फ्रेम में तुम भी कभी, तुमको भी आना है? क्या इतने भाग्यशाली हो? तुम्हें पता है कि उस फ्रेम में आओगे या नहीं आओगे? तुम्हें नहीं पता।
जिंदगी की जर्नी, वो तो भाग्यशाली था, फ्रेम में बट गया, इतनी संगत में आ गया। वो भी लोग बहुत होते हैं जो पहाड़ों से गिर जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं जहाजों में जाते हैं, जिनका पता भी नहीं चलता। फ्रेम जोगे भी कई लोग ऐसे होते हैं, फ्रेम जोगे भी नहीं रह जाते। जब भी हमारी ऐसे है तो आपको डेस्टिनेशन पता ही नहीं आप लोगों को, तो फिर क्यों ऐसा काम करो? आए हो परमात्मा के गुण गाने, आए हो, मौका मिला है परिवार में बैठने का, संगत में बैठने का, इतनी बड़ी संगत में बैठने का, जहां नाम जप रहा हो, तो वहां सिर्फ थोड़ी देर भी आंखें बंद करके उसके लिए अरदास कर लो, अपने लिए भी कुछ कर लो, तो तुम मिल जाएगा। गलतियां हमारी हैं और हम दूसरों में ढूंढते फिरते हैं। मत ढूंढो किसी, अपने आप में ढूंढोगे ना तो सब कुछ मिलता है। कहते हैं ना किस वक्त परमात्मा मिलता है ये आपको नहीं पता, किस वक्त कौन आदमी आपका भला करेगा नहीं पता चलता। तो कभी कोई बात कहे ना तो सुन लो, कोशिश कर लो इम्प्लीमेंट करने की, पता नहीं क्या नसीब कर जाएगा। मैं भी जब आपसे मिला, मैं नहीं जानता था आपको, और बोले अंकल का घर में सत्संग होना था, तो वो हमारी चंचल आंटी और प्राची आंटी ने मुझे 10 दिन पहले, अंकल 10 दिन स्पेयर करना, 10 दिन बाद ये सत्संग है और आपने सत्संग में आना है। मैंने कहा बेटा मेरा फिक्स है, संडे का टाइम फिक्स है, मैंने कोई टाइम नहीं रखना, ये सत्संग का तेरा टाइम मैंने फिक्स कर दिया, मैंने लॉक कर दिया और मैं चलूंगा तेरे साथ से। टाइमिंग मैंने उनको दिया, टाइमिंग उनका फोन भी आया, 12 बजे फोन आया, मैंने फोन उनसे पिकअप नहीं किया, मेरे घर पे काम होता मैं पिकअप नहीं करेगा, तो मुझे ध्यान भी नहीं था। 2:45-3 बजे तो मैंने उनको 2:45 बजे कॉल करी कि बेटा सत्संग पे जाना है, तो माँ बेटी एक तैयार हो, दूसरा कहते नहीं जाना। माँ जाने के लिए तैयार है, बेटी कहते नहीं है। तो मैंने माँ को फोन पे ही बोला तो बेटी से मेरी बात करा दे, मैं अपने आप समझा दूंगा, तेरा कहना नहीं मानती ना, निमंत्रण तो उसने दिया ना मुझे, तो मैं बात उससे करूंगा। जिसने मुझे निमंत्रण दिया, गुरु के सत्संग का निमंत्रण दिया, वो कैसे एब्सेंस रहे, ये तो मैं हो नहीं करूं। तो गुरु हमारे होने ही नहीं देते। निमंत्रण करता और निमंत्रण देने वाले लेने वाले में समानता एक जैसी होती है। गुरु की कॉल है, गुरु की प्रेजेंस है, वहां पे गुरु आया है, उसने बुलाया है तुमको, तो आपको जाना है। तो मैंने उनसे बात करी, तो कहते हैं अंकल मैं नहाने का टाइम, नहाने फटाफट, मैं नहाने, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ, मैं कलंदी कुंज पहुंचता हूँ, आपकी इंतजार करता हूँ, वहां आप दोनों गाड़ी करके आ जाओ, मैं वहां से आपको दोनों को पिकअप करके और वहां बोले अंकल के घर पे आपको ले जाएंगे और गुरु जी का सत्संग सुनेंगे। वो जर्नी स्टार्ट हुई, कहना माना, माँ बेटी आए, मैं भी वहां पे गया, उनको लिया और वहां सत्संग गए। आप यकीन करोगे सत्संग वहां जो चल रहा था, इतने अच्छे गुरु जी के शब्द चले, इतना अच्छा फील होता है, कुछ कहने लगते हैं, आंखों में आंसू थे कुछ शब्दों के अंदर। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ का कोई शब्द है, गुरबाणी से जुड़ा तो बहुत जिंदगी निकल गई मेरी। तो अब जब शब्दों की समझ आती है तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं। गुरु समझाने बैठते, जब आप ध्यान करते हो अपने परमात्मा का, अपने परमेश्वर का, अपने दाता का, कि उससे शुक्राना करते हो कि उसने मुझे इस सत्संग में बुला लिया और मेरे अंदर की जो बैल है वो पार अपने आंसू से निकल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत जर्नी आपकी और अच्छी हो जाती है जब आपके अंदर की मन की बैल को वो गुरु आस्ता आस्ता धीरे धीरे साफ करना स्टार्ट करता है। कई लोग मुझे कहते हैं सत्संग अंकल आप रोते बड़े हो सत्संग में, क्या करूं? गुरु जर्नी मेरे गुरु की है, किसी को क्या पता कि मेरी गुरु से क्या बात हो रही है, मेरे को गुरु क्या समझा रहा है, वो मेरी जर्नी है। मुझे किसी की जर्नी से कंपैरिजन नहीं करना, तो मैं इस चीज में जाना भी नहीं चाहता। हर आदमी की अपनी अपनी जर्नी है, चाहे वो पुरानी संगत हो चाहे नई संगत हो, कोई फर्क नहीं। जनरली हम लोग कहते हैं ओल्ड संगत का सत्संग, नई संगत का सत्संग। ओल्ड संगत वो आपका डेस्टिनेशन बनता है, वो आपका जारिया बनता है, क्योंकि वो गुरु से मिले हैं आपसे, वो गुरु से बात करी है, गुरु को देखा है, गुरु को छुआ है, गुरु की ब्लेसिंग ली है। उनके सत्संग में बहुत पावर है, उस पावर को
कैप्चर करो, अपने अंदर कैप्चर करो कि तुम्हारा गुरु तुमको क्या दे दिया था, क्या समझाया था, वो कैप्चर करने की चीज है। तो इसीलिए तो गुरु जी ने भी सत्संगों कहा बोला ना कि सत्संग में आया कर, नवी नवी संगता ले आया कर। गुरु जी कहते सी ब्याह संगता होड़ लिया, आज अनु भी ब्लेस करना, बहुत संगता ब्लेस करना। गुरु की पावर है, उनका डेस्टिनेशन है, गुरु समझा के गए। समझना है, गुरु को अगर समझना है उनके साथ छोड़ो, उनके जो नियम से उनको फॉलो करो। अगर गुरु क्या समझाता उसको समझने की कोशिश। बाकी मालिक है, जो जुड़ेगा वही पाएगा, जो नहीं जुड़ेगा ऐसे ही आएगा। तो अंकल जी आपका जर्नी का जो सत्संग था वो रह गया कहीं ना कहीं, हम दूसरे सत्संग में चले गए। तो आप उसको भी बताएं। तो मुझे की जर्नी भी बड़ी बड़ी डिफरेंट जर्नी है। सन 2021 की मेरी जर्नी है, जब मैं गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। मैं नहीं मानता था गुरु जी को, कभी गया ही नहीं था, क्योंकि बचपन से गुरु ग्रंथ साहब के साथ लगाव, उनको पढ़ना, उनके साथ जुड़ना, बाणी पढ़नी, बाणी का अभ्यास करना। मैंने घर में भी अपने प्रकाश कर रखा था, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश अपने घर में भी कर रखा था, वहाँ भी मैं सेवा करता था। आज भी मेरे घर में गुरु की संचियाँ हैं, तो मैं मौका मिलता है तो उनको पढ़ता हूँ। मेरी जर्नी अल्लाह क्या है। जब मैं 2021 के अंदर कोरोना का टाइम था, तो मेरी बेसमेंट के अंदर मैंने अपने किसी को फैब्रिकेटर को किराए पे दे रखी थी। मेरी उससे बात हुई कि किराया 7,000 से 10,000 करने का। जून में किराया 10,000 रुपये करेगा। जुलाई तक तो मैंने 7 लिया, और जून से मई तक मैंने उससे मई से मैंने उसके लिया, तो जून से उसका किराया 10,000 करना था। जून की 5 तारीख को वो बंदा मेरे पास आता है, कहता है अंकल कोरोना का टाइम है, काम कम हो गया है, तो अब किराया 5,000 कर दो। मैं कहा अंकल तूने 10,000 की बात करी थी, एकदम 5,000 की बात कर रहा है। वो पहले से भी तू किराया कर रहा है, और पहले भी तेरा पेंडिंग पड़ा है, 2-3 महीने का किराया पेंडिंग पड़ा है जो तू नहीं दे पाया। तो मैंने कहा नहीं, किराया बेटा कम नहीं होगा, किराया तो 10,000 ही है, अगर आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो आप जगह खाली कर। बहुत अच्छा बच्चा था, मुस्लिम कम्युनिटी का था, बट मेरे लिए सब बराबर हैं, हिंदू सिख मुस्लिम, एक सब परमात्मा की एक से एक की उपज है, एक मन्नू की औलाद है हम। फिर भी हम भेदभाव करते फिरते हैं कि ये है वो है। मत देखो किसी को, किसी के कर्म को, किसी के जर्नी को, किसी के उसको मत देखो। भेदभाव, जब हम भेदभाव करते हैं ना तो उसमें उलझ जाते हैं। हम जो खाते हैं, खाना खाते हैं, वो किस कम्युनिटी से आ रहा है, कौन बना रहा है, कौन पैदा कर रहा है, क्या आपको पता है? क्या नाम लिख के आता है कि नहीं? जब वो लिखा ही नहीं आता तो फिर भेदभाव का आएगा। हमारा बनाया वो भी खाते हैं, उनका बनाया हम भी खाते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। कुछ चंद लोगों ने, जिन्होंने अपनी कुर्सियों की पावर बढ़ानी होती है, वो लोग इन चीज़ों में आते हैं और पढ़ते हैं और लोगों को डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? वो परमात्मा, उनकी जर्नी है, वो उनके करने हैं। मैंने उससे बोला किराया खाली करने के लिए, उस बच्चे ने मेरे को कहा ठीक है मैं आपकी बेसमेंट खाली कर देता हूँ। 10 जून के आसपास उसने मेरी बेसमेंट खाली करी। किराए की जो पिछला पेंडिंग था उसे मुझे थोड़ा बहुत कम बढ़ती दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोरोना का टाइम है, सब लोग किराया छोड़ रहे हैं, अगर मैं भी 2-3 हज़ार पे किसी को छोड़ूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी मजबूरी में हो तो उसका साथ दिया करो, उसके साथ खड़ा हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने वो उसको भी छोड़ दिया। अपनी समझ। हाँ, अगर सोच अच्छी रखोगे तो फल भी अच्छा मिलता है, सोच नेगेटिव रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सोच अच्छी रखी, यही टाइम आ रहा था गुरु से जोड़ने का, गुरु जोड़ रहा था पीछे पीछे, चलना तो उसे स्टार्ट तो उसकी जर्नी में से हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है, बट मुझे नहीं पता। कहते हैं ना हमारे गुरु जी के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है, कब हम जुड़ते हैं ये हमें नहीं पता चलता। और मेरे लिए भी वही बात हुई, 10 दिन खाली हुई। मैं चलो यार, मेरा ऑफिस बड़ा रियल एस्टेट का काम था, मैं क्या मेरा ऑफिस बहुत छोटा है, तो मैं ऑफिस को
बड़ा कर लेता हूँ, 100 गज की बेसमेंट है, मेरा बड़ा ऑफिस हो जाएगा तो मैं कंफर्टेबल बैठ पाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूँ। बट गुरु क्या सोच रहा है ये मुझे नहीं पता। जब मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मेरी वो प्रिपरेशन तकरीबन फिनिशिंग पे आ गई, तो मेरी वाइफ मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि गुरु जी का 7 जुलाई का बर्थडे आ रहा है, तो गुरु जी का बर्थडे मना ले नीचे। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मेरे मुंह से हाँ नहीं, मैं गुरु जी का बर्थडे मना ले, क्योंकि मैं शुरू से स्पिरिचुअल हूँ। मैंने आज तक वो गुरु जी के मंदिर जाती थी, मैंने कभी उसको रोका नहीं था जिंदगी में। कभी हम पूछता था उससे कहाँ जा रही है, मैं गुरु जी के मंदिर जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वही बंगला साहब जा रहा हूँ जहाँ मेरा डेस्टिनेशन है, हर संडे मुझे जाना है, तो मैंने हर संडे को जाना है। मैंने कभी उससे नहीं पूछा वो कितने बजे भी आए, मंदिर से आए, कहाँ गई थी, मंदिर गई थी, अब आए 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, मैं कभी नहीं पूछता था। वो जर्नी है और मेरी जर्नी में वो मुझे नहीं पूछते थी कि मैं गुरुद्वारा जा रहा हूँ, कितने बजे आ रहा हूँ, मेरे से नहीं पूछते थे। हर आदमी का अपना अपना नजरिया, अपना अपना होता है, सिस्टम होता है परमात्मा से मिलने का। कौन किसके साथ जुड़ता है ये तो परमात्मा जानता है, हम लोग नहीं जानते। मैंने कहा करवा ले गुरु जी का सत्संग। तो मैं भी सोचा था कि नीचे मैं भी बड़ा ऑफिस खोलूंगा तो कोई ना पाठ रखवाऊंगा, या सुखमनी साहब का पाठ रखूंगा, या कोई अखंड पाठ रखूंगा, तो 2-3 दिन का कुछ भी होगा तो करूंगा, या कीर्तन कराऊंगा, कुछ ना कुछ तो करवाना ही था। मैंने भी सोच के रखा था चलो गुरु आ रहे हैं, गुरु की बर्थडे है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब गुरु जी का बर्थडे का डिसाइड हो गया, गुरु जी का बर्थडे करना। अब मैंने कहा गुरु जी का बर्थडे करना तो नीचे काम भी अच्छा होना चाहिए। अब मैंने उस हिसाब से ठीक कराना स्टार्ट किया। तो मेरी फ्लोरिंग मार्बल फ्लोरिंग थी, चिप्स की फ्लोरिंग थी पुरानी। तो जब वो गया था उसने ऐसे जैसे आपने मैट लगा रखा ऐसे उसने बिना फ्लोरिंग करा रखी थी। जब वो निकाल के ले गया तो वहाँ सारे गोंद के पैचिस आ गए थे, सब आ गए। तो मैं कहूँ गुरुओं का सत्संग है, तो नीचे अगर फर्श अगर गंदा है और संगत आएगी तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने भी उसके ऊपर फिनाइल फ्लोरिंग करवा दी, पूरे बेसमेंट में पूरी सीढ़ियों में फिनाइल फ्लोरिंग करवा। अब हो गया, चमक गया, अब गुरु जी का सत्संग हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। अब मेरी वाइफ मुझे से बात करी है कि गुरु जी का स्वरूप येलो सूप लेके आना है। मैं नहीं जानता था कि गुरु जी का येलो सूप कौन सा है, रेड कौन सा, व्हाइट कौन सा, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नॉलेज नहीं। 18 या 20 तारीख की बात होगी, मैं जून की बात होगी। मैं ऐसे एक दिन अपने दोस्त के पास गया रियल एस्टेट के कोई काम के चक्कर में, तो वहां गया, उसकी दुकान के साथ ही एक फोटो फ्रेम की दुकान। मैं बाहर देखा एक बड़ा सा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा ये येलो सूप है? कहता अंकल यही येलो सूप है, इसी को येलो सूप बोलते हैं, पीले छोले में गुरु जी हैं, यही येलो सूप। वो भी गुरु जी को मानने वाला, वो भी गुरु जी को मानने वाला। और मैंने कहा अंकल इसकी सेवा क्या है? कहता अंकल 1500 रुपये इसकी सेवा है। मैं मन में सोचा 1500 रुपये है। मैंने उसको फिर मैंने कहा मैं क्या नेगोशिएबल करूं या क्या करूं, इससे कोई बात करूं या कुछ ना करूं, तो मेरे मन में गुदगुदी थी। फिर मैंने एक बात उससे, मैं क्या कर बास हूँ, मैं पहली बार गुरु जी का स्वरूप लेने आया हूँ, आप भी गुरु जी के सेवक हो, मुझे एक रेट बता दो, उतने पैसे दूं जो आप बोल दोगे, जितने 1500 1600 जो भी बोलने अपने एक टाइम बोल दो, उतने पैसे आपको दे दो, गुरु जी का स्वरूप अपने घर ले जाओ। उसे मेरा भाव देखा, बात उसको अच्छी लगी, उसने कहा अंकल 1300 रुपया दे देना। मैंने 1300 रुपये निकाले, उसकी मुट्ठी में पड़ा दिए, ये 1300 रुपये, ये गुरु जी का स्वरूप मेरा हो गया। अब मैं उसको कह रहा हूं कि ये पैसे पकड़ और ये स्वरूप मेरा हो गया, और तू इस गुरु जी के स्वरूप को मेरे घर छोड़ दी। अब गुरु जी हमारे शहंशाह, पैसों से कोई गुरु को खींच सकता है? कभी नहीं खींच सकता। अब गुरु ने मेरी क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। आई नहीं रहे गुरु जी, घर पे ही नहीं आ रहे, पैसे दे आया, उसको फोन कर रहा हूं,
18 से 20 हो गया, जो कहता है 18-19 को दे दूंगा, 19 निकल गई, 20 निकल गई, 22 तक फिर फोन करा, अंकल वो गुरु जी का सुन, हाँ जी अभी आता हूँ, हाँ जी कहे आता हूँ, आए ना, 30 तारीख हो गई, पहली तारीख आई, मैंने फिर फोन करा उसको, अंकल गुरु जी का सुन तो दे दो यार। कहते हैं गुरु का समय निश्चित होता है, आपके घर में कब आना है वो गुरु को पता होता है। अब लाख कोशिश कर लो, आना उन्होंने अपने टाइम से है, आपको नहीं पता चलेगा कब उन्होंने, 1 को नहीं आया, 2 को नहीं आया, 4 तारीख शाम को मैं बहुत मजबूर हो गया, शाम को 5 या 6 बजे का टाइम था, मैंने दोबारा उसको फोन करा, उसने फोन उठाया, मैंने कहा अंकल एक चीज बता दे मुझे, आपने गुरु जी का सुख देना है या नहीं देना, आप प्लीज मुझे आज क्लैरिफाई कर दो, नहीं फाइनल बता दो, क्योंकि 7 तारीख का गुरु जी का बर्थडे है और 4 तारीख हो गई है, गुरु जी का स्वरूप नहीं आ रहा और मैं कैसे उनकी तैयारी करूंगा, सब कुछ तैयारी करनी है, मैं फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने और लोगों को असेस करना है उसमें, तो मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे बताओ क्या देना या नहीं देना, या मेरे पैसे वापस कर दो। जब मैंने उसको ये बात बोली तो शाम को 6:30 बजे, 6:45 बजे वो अंकल स्कूटर पे किसी को बिठा के गुरु जी का पीछे सूर रख के मेरे घर आ गए। मैंने गुरु जी का सूर देखा, खुश हुआ कि गुरु जी आए हैं, घर पे आए हैं, और मैंने जाके बेसमेंट का दरवाजा खोला और बेसमेंट में पीछे एक जगह पड़ी थी, उसके ऊपर मैंने गुरु जी का सूर खोल दिया। अब मैंने ताला लगाया बेसमेंट को और मैं कहीं अपने काम में निकल गया। 2 घंटे बाद मैं आया तो पीछे मेरी आंटी को पता नहीं क्या काम पड़ गया, जब मैं गुरु जी का सूप रख के गया, आधे घंटे बाद पता नहीं क्या खुशबू उसको आई, बेसमेंट में क्या निकालने की, उसने दरवाजा खोला, लाइट जलाई, जब उसने देखा कोई बड़ा है कागजों में लिपटा है, बड़ा है, तो जब उसने खोल के देखा तो गुरु जी का स्वरूप, येलो स्वरूप देखते देखते उसकी तो आंखों में वो उसकी प्रशंसा हुई, उसको इतना, तो गुरु जी का स्वरूप उसने पकड़ लिया था उसे। और मैं 2 घंटे बाद आया, मुझे कहने लगी आप गुरु जी का स्वरूप ले आए, आपको कैसे पता था येलो? मैं तो येलो करती थी ना, तो मैं पूछ के येलो स्वरूप। कहते हैं गुरुओं का स्वरूप ऐसे नहीं रखते बेसमेंट में, कहाँ थे, अब जो स्थान बना रहे हैं जहाँ सत्संग करना वहां रखना। तो मैंने कहा क्या करना पड़ता है? कहते हैं गुरु जी के लिए एक सोफा होता है, वो लाना पड़ेगा, आसन सोफा है नहीं, हमारे घर पे ऊपर सोफा है 3 सीटर और सिंगल सीटर, एक कुर्सी, 2 कुर्सियां हैं, तो एक कुर्सी करते हैं, नीचे ले आते हैं और हम लाए ऊपर से एक कुर्सी उठा के दोनों हस्बैंड वाइफ लाए नीचे, तो अच्छी तरह पानी से साफ सुफ करा, नई चद्दर निकाली और उसको ऊपर बिछाई और गुरु जी का सूप रखा। हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, जो सत्संग कर रहे हैं कहीं पे भी कर रहे हैं, गुरु जी की गति लगा रहे हैं, चोला लिया सीधा कुर्सी पे डाल, उसी पे ना कपड़ा डालते हैं, ना कोई व्हाइट कपड़ा डालते हैं, ना कोई पोंछते हैं, ना साफ करते हैं, बस सत्संग करना है, उसी पे गुरु जी का चोला डाल। मैं साहिब संगत से कहना चाहूंगा, गुरु जी को जब भी आप बिठाओगे आसन जरूर दो। गुरु जी का सोफा लगा सकते हो, उनके नीचे मैट ही नहीं होता नीचे, क्यों? गुरु जी को आसन देना सीखो, मालिक है, परमात्मा है, उनको ही आसन नहीं देते, उनको ही भक्ति नहीं करते, क्या करना? ऐसे बिछा देते हो, चद्दर नहीं लो, कोरी लो, बिछाओ, उसके ऊपर चोला बिछाओ ना, क्या दिक्कत है? टेबलों पे कोई मैट हो, उसके ऊपर चोला बिछाओ, वही आप घर पे यूज करते हो, उसी में झूठा पानी भी यूज करते हो, चीजें भी रखते हो, वही उठा के गुरु के आगे रख देते हो। प्रॉपर साफ करके, पूरा साफ करके मैट बिछा के फिर चोले के कपड़े बिछाया करो। गुरु जी को तो बहुत साफ सफाई बहुत पसंद है। हमेशा गुरु जी को देखो, हम गुरु जी को आसन दे रहे हो, गुरु जी को भोग लगाना है, गुरु जी को सब कुछ करना है, जितने भी स्टूल लाइट पे रखते हो
आपके घर में यूज हो रहे हैं, आप उनको अगर साफ नहीं करते तो कैसे आप कर रहे हो? बिल्कुल उनको साफ करो, वापस सत्संग करो, वापस साफ चाहिए, उनको गद्दी दो, आसन दो, पूरा साफ कपड़े होना चाहिए, अच्छी साफ होनी चाहिए। भाव जितने अच्छे रखोगे उतनी जल्दी गुरु मिलेगा। हम लोगों के भाव सिर्फ दिखाने के रह गए, दिखाने वाले भावों में गुरु नहीं, कभी नहीं मिलेगा आपको। मैं अपने वो सत्संग की बात करूं, जब गुरु चरण मैंने गद्दी लगाया और जब मैंने 7 जुलाई का पहला बर्थडे हमने स्टार्ट करा हुआ, 7 जुलाई का मेरा बर्थडे घर पे गुरु जी ने मनाया और संगत आसपास की इतनी जुड़ गई कुछ कहने याद नहीं। और 7 तारीख के बाद 8 जुलाई को मैं जो सालाना अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ तो उसका मेरा प्रोग्राम बन रखा था। तो मैंने 7 तारीख को गुरु जी को सवेरे रात का बर्थडे मनाया, सवेरे मत्था टेका और 8 जुलाई को सवेरे गाड़ी लेके और मैं अपनी गाड़ी लेके घूमने के लिए चल पड़ा। जैसे मैं घर से बाहर निकला, गाड़ी लेके बाहर निकला, अभी 4 किलोमीटर गया हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे घर से कोई वापस कॉल कर रहा है, मुझे खींच रहा है, वापस की तरफ खींच रहा है, वापस आ। मेरे दोस्त मुझे कहने लगे क्या हो गया? नहीं, मुझे लगता है कोई घर से मुझे कोई ऐसा कोई चीज मुझे खींच रही है पीछे, वापस बुला रही है, जाने नहीं दे रही आगे जाने। कहते घर पे फोन कर ले। मैंने घर पे फोन करा मिसेज को, सवेरे 5:30-6 बजे का टाइम था, नींद में थी। कहती क्या हुआ? मेरे घर ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। मेरे को आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं गाड़ी नहीं मेरे से ड्राइव हो रही, बार बार मुझे कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं, आप चिंता करो, जाओ, आप अपने साल बाद जाते हो, घूमने जाते हो, जाओ। मैं जा रहा हूँ और जैसे जैसे मेरा रास्ता आगे चलता जा रहा है, कॉल बैक मुझे वापस से आती जा रही है। 4 किलोमीटर बाद, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बाद, 50 किलोमीटर बाद मैं बहुत परेशान। अम्बाला जाके मैंने गाड़ी जैसे स्टॉप करी, फिर मैंने कॉल करी अपने भाई को, घर सब ठीक ठाक है? कहते हाँ सब ठीक है। मैंने उसको कहा पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं कोई समझ आ रहा, मुझे कोई वापसी में कॉल आ रही है। और जब मैं अपना डेस्टिनेशन का, मैं नाम भूल गया किस जगह मैं गया था, उस जगह मैं पहुंचा तो मैंने अपनी गाड़ी की चाबी अपने दोस्तों को दे दी। मैं कहा ये पकड़ो गाड़ी, तुम गाड़ी लेके आ जाना, मैं जा रहा हूँ वापस। कहता है दिल, तू अगर वापस चला जाएगा तो हमको गाड़ी में कौन, मतलब गाड़ी तो चलाने वाले तुम में है। कहता है बट हम 400 किलोमीटर आ चुके हैं, दिल्ली से 400 किलोमीटर आ चुके हुए हैं, तो वापस कैसे आओगे? कहता नहीं तेरे रुकना जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर रुकना जरूरी है, मन मार के रहेगा। मैं कहा ठीक है, 5 दिन की जगह मैं 2 दिन रुक सकता हूँ, अगर 2 दिन रुकने को लिए तैयार हो, खट सट करते हो 5 दिन का, 2 दिन में कम कर तो मैं रुक जाता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा। मैं 2 दिन वहां रुका और वापस मैं दिल्ली वापस आया। आते सर मैंने अपनी वाइफ से पूछा, गुरुजी की गद्दी नीचे है? कहते आप गए ना पीछे 2 दिन, गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। अच्छा। जाने के बाद 7 भी हुआ, 8 को 9 भी और अब 10 को आप आए हो। मैं पूछ रहा हूँ 10 को पूछे वापस आओ। मैं गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, तो स्टार्ट जर्नी, गुरु की जर्नी स्टार्ट हो गई है। 7 तारीख से 8, 9 और 10, 11 को मैं वापस आता हूँ। तो भाई से पूछता गुरुजी की गद्दी है? कहती हाँ नीचे रोज हमारे घर में रोज शाम को सत्संग हो रहा है, 3 दिन से ज्यादा सत्संग हो रहा है। मैं कहा आज मैं भी सत्संग करूंगा। कहते ऐसे सत्संग थोड़ी हो जाता है, उसमें चाय प्रसाद चाहिए, लंगर प्रसाद चाहिए, जल प्रसाद चाहिए। तो मैं कहा पहले कैसे करते थे? कहते पहले हम हलवाई से रोटी वगैरह बना लेते थे, तो बाकी सब्जियां वगैरह हलवाई से बनवा लेते थे। मैं कहा भाई हलवाई का नंबर दे। जब मेरी वाइफ ने आंटी से नंबर लिया, मैंने हलवाई को कॉल करी। मैं कहा 70 संगत आएगी, 70 का आइडिया बता रहे थे, मैं 70 संगत के लिए लंगर आप बना दो। कहता अंकल 4000 रुपये लगेंगे। मैं कहा अंकल आजा, घर पे आजा, 4000 रुपये ले जा और शाम को लंगर प्रसाद तू मुझे घर दे जाएगी। वो हलवाई घर पे आया, वो 4000 रुपये ले रहे में से, लेने को तैयार नहीं कि अंकल 2 ही दो। अच्छा 2 ही लूंगा, और 2 तब लूंगा जब मैं आपको लंगर प्रसाद पूरा दे जाऊंगा। गुरु की महिमा है, गुरु जानता है किससे क्या सेवा लेनी, किस वक्त लेनी है, वो गुरु जानता है। आप छोड़ दो।
मैं देख के ये चीज मन में खुशी हो रही थी कि ऐसे बंदे भी हैं जिनको पूरे पैसे देने के बाद भी ले नहीं रहे, वो कहते हैं नहीं जब मैं लंगर पूरा दूंगा तो पैसे आपसे तब लूंगा। शाम को 5 बजे वो लंगर लेके आया, हमने लंगर घर पे रखा और मैंने उसको 2000 रुपये दिए और सत्संग स्टार्ट करा। बस वो घड़ी थी कि जब गुरु जी के सत्संग हमारे घर के अंदर स्टार्ट हुए और गुरु महाराज की बहुत कृपा, मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी बदल दी। जो मेरा टाइम शाम का टाइम उधर उधर खेलने पे निकल जाता था या दोस्तों यारों में कभी घूमने में निकल जाता, वो टाइम मेरा सत्संग में बीतना स्टार्ट हो गया। पौने 2 साल, पूरे पौने 2 साल रेगुलर सत्संग मिलेगा पर डे, every day without any miss। पौने 2 साल तक गुरु जी ने इतनी कृपा करी, इतनी लहर आई कि पूछो भी नहीं। और जब ये सत्संग होने के लिए, जब हमने 4th वाला सत्संग कर लिया, जब मैं आने के बाद वाला मैंने सत्संग कर लिया, नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद ही हम रात को सोए हुए थे, घर पे सोए हुए थे, तो रात का 2-2:30 बजे का टाइम था और मेरी वाइफ मुझे कहती गुरु जी आया। मैं कहा है गुरु जी? कहते मेरे सपने में आया। मैं फिर कहते हैं गुरु जी ने जूती मांग रहे। मैं जूती? कौन सी जूती? कहते गुरु जी वो टीले ले जूती पहनते हैं। अब हम सत्संग कर रहे हैं इतने दिन से, हम जूती लाए ही नहीं गुरु जी के। अब रात को 2:30 बजे गुरु जी का सपना आता है भाई को कि गुरु जी जूती मांग रहे। और मैं घर सो जाया, राती 2:30 बजे ने गुरु जी की जूती मांग दी। भैया राती 2:30 बजे की दुकान खुलाऊंगा गुरु जी, तू सो जा, शेरे उठाना गुरु जी की जूती ले आऊंगा। अब शेरे उठाना आया तो मत्था टेका गुरु जी को जलाई नीचे और मैं जूती लेने के लिए 10, 10:30, 11 बजे दुकानें खुलती है सेंटर में, 11 बजे तक मैं सेंटर मार्केट में पहुंच गया। वहां मैं जूती ढूंढ रहा हूँ गुरु जी की जूती नहीं मिल रही मुझे। पूरे बिहार में पता कर रहा हूँ किसके पास हो, कोई मिल नहीं रही। गुरु जी के पैरों की जूती 8 नंबर होता है, तो वो ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। कोई कहीं मुझे करोलबाग चले जाओ, कोई कहीं मुझे कोटिया पुल चले जाओ, कोई कहता मुझे पहाड़गंज चले जाओ। 2 बज गए, 3 घंटे पूरा सेंटर मार्केट एक दुकान ढूंढ मारी, नहीं मिला। अब एकदम दिमाग घूमा, यार जिससे मैंने चोला लिया है, गुरु जी का येलो चोला लिया था, येलो सूट था तो येलो चोला भी लिया था गुरु जी का, एक बार उनको फोन कर लो। 2 बजे के करीब मेरे दिमाग में आया उनका नंबर। मैंने बाय द वे फर्स्ट टाइम मेरा चोला लिया था तो उनका नंबर, मेरी उनकी अच्छी ट्यूनिंग हो गई तो मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था। उनके विचार, उनके जो भाव थे, उनका जो गुरु के प्रति समर्पण था, वो देख के मैं बजाज अंकल के साथ जुड़ गया और मैंने वो उनका नंबर अपने सेव कर लिया। उनको फोन करा, 2 बजे का टाइम है। उन्होंने कहा हाँ अंकल मेरे पास जुतियां बथेरी हैं, तू आ जा मेरी दुकान पे। कितने आना? मैं कहा सेंटर मार्केट थोड़ा से दुकान देखो 2 मिनट का रास्ता। कहा आ जा, मैं दुकान पे ही बैठा। मैं गया वहां पे और अंकल कहने लगे केड़ी जुती सी दिया ला, जेड़ी चाहे ला जा। मैंने कहा येलो चोला देता अंकल, गुरु जी को येलो जूती दे दे मेरे को। मुझे तो गुरु जी को मैचिंग, जैसे मैं मैचिंग पहनता हूँ ना, तो गुरु जी आपके लिए भी मैचिंग होना चाहिए। येलो जूती मैंने ली और बड़ा ली और घर में 2:30-3 बजे तक मैं घर पहुंच गया और मैं सीधा दरवाजा नॉक करा। उसको मिस्त्री बोला ले भाई अब गुरु की जूती आई है, चल नीचे चल, गुरु जी को जूती रख। और कहती सी ना तेरा गुरु जूती जूती पा के जानी है। मैं कहूँ गुरु जी ने कहा गुरु जी जुत्ती आई है, गुरु जी जुत्ती पाओ और तुसी इत्थों दी जाओ। कहते हैं भोले पाए मिले गुरु आया। आपको जितने भोले भाव होते हैं वो गुरु जानता है। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं थी इस चीज की। मैं भाई को कह रहा हूँ ले गुरु जी जुत्ती माते करेंगे, गुरु बिना जुत्ती मैं नंगे पैर नहीं जाना ना। गुरु जी जुत्ती दे रहे, आ गई जुत्ती। गुरु जी कहे जुत्ती पा रही तो तुसी जाओ। हम जुत्ती वहां रख रहे हैं और हमारे नेबर्स में 1-2 गली छोड़ के उसी टाइम में 3-3:15 बजे फोन आता है, अंकल कोई जुतियां ले आए ने, अंकल कोई जुत्ती ले आए ने गुरु जी वास्ते।
सानू तो मैसेज आ रहा है, गुरु जी कह रहे हैं अनिल अंकल को कह दे जिन्नी मर्जियां जुतियां लिया, मैं इत्थे ही बैठा, मैं नहीं जाना इत्थों, मैं नहीं जाना इत्थों। वो आंटी फोन कर रही है, करते करते 8-10 आंटियों का फोन आ गया। पता नहीं क्या महिमा है गुरु जी की, मैं तो देख के हैरान रह गया। वो महिमा में जैसे जैसे फोन आया, संतों का फोन आया, हमारे भाव ही चेंज हो गए, हमारी डेस्टिनी चेंज हुई। जब संगत ने कहना स्टार्ट कर दिया कि गुरु तो भैया इत्थे ही बैठा है, गुरु ने तो जाना नहीं है। हम कौन होते हैं गुरु को भेजने वाले? हम तो कहीं नहीं होते, कहीं जगह ही स्टैंड करते। जब मालिक ही कह रहा है ये घर मेरा है, तो आप उसको अपने घर से कभी नहीं निकालते। वो दाता है, वो देनहार है, सब चीजें उसकी बनाई है। हम कहते हैं ना ये चीजें मेरी हैं, नहीं। अब मेरा वो 5 साल की जर्नी है, 5 साल से गुरु जी वहीं बैठे हैं। उसमें गुरु जी ने अपनी 2.25 साल तक जर्नी करवाई है, सत्संग कराए, अपने साथ जोड़ा, अपने साथ बिठाया, और उसके बाद सत्संग वीकली करा दिए। अब उनकी मर्जी है, जैसे वो कराएं, जिस साल में वो रखें, उनकी इच्छा है। जितनी हमसे सेवा होती है हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, भाव होने चाहिए किसी भी काम को करते हैं, तो उसके प्रति अगर आपके भाव अच्छे होंगे ना तो काम भी अच्छा ही होगा। तो भाव का ही भूखा है, बाकी कुछ नहीं। उसको क्या पैसों से बोला है? जो देना, जो दाता है, जिसे हम हाथ पसार के मांगते हैं, आप उसके लिए कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। उसके दिए हुए से कुछ कर रहे हो और उसको जता रहे हो, क्यों? जो देने वाला है वो लेने वाला भी है। परमात्मा कहता था अगर तुम मुझे सुख में ज्यादा मानते हो ना, तो दुख की भी तैयारी करके रख ले, दुख भी तेरे होते जरूर आना। ये तो फैक्ट है। वो कहता, परमात्मा कहता सुख और दुख दोनों को एक जैसा मानेगा ना, तो तेरी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। आना ही आना है। क्या हमारे गुरु ने दुख नहीं झेले? गुरु ने मेहनत नहीं करी? क्या गुरु नहीं घूमे? क्या गुरु ने साइकिलें नहीं चलाई? क्या गुरु कॉलेज नहीं गए साइकिलों पे? सब गए। शिव अंकल के साथ बैठ के गए ना साइकिलों पे, कॉलेज में गए ना, पढ़ाई भी करी, अध्ययन भी करा। उनकी डेस्टिनी बहुत अलग है। महाशिव की जर्नी है, उनको पता थी जर्नी में किस किस को उन्होंने उतारना है। प्लेस उन्होंने चुका, जगह अलग अलग चुनी। डोरी मंदिर चुना, बड़े मंदिर चुना, एम्पायर चुना, जलंधर चुना, लुधियाना चुना, GK मंदिर चुना। अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग लोगों के घर चुने, जिसको जहां मौका मिला था वहां प्लेस करा। ये उनकी है, उनकी जर्नी। उनको पता था मुझे किस आदमी को कहाँ पे प्लेस करना, वो उनकी जर्नी। अंकल जी, आपका एक सत्संग था, शायद चाय से रिलेटेड था, कुछ था, चाय प्रसाद थी वो। अब गुरु के मंदिर में हम सेवा तो कर रहे हैं। अब चाय हम 2 किस्म की बना रहे हैं, मीठी और फीकी। अच्छा, ये अलग अलग बना रहे थे, एक ही नहीं बना रहे? मीठी और फीकी चाय अलग अलग बनाते थे। एक दिन सत्संग हो रहा था, हमारे बच्चों को एक दीपिका आंटी, मैं दीपिका मेरी बेटी भी हम बोलते थे उसको, दीपिका भी आप बोलते हैं, तो वो आई दरबार में, आई मत्था टेकी, कहता अंकल आपका दरबार तो, गुरु जी का दरबार तो बहुत सोना है, बट आप एक चीज बताओ, यहाँ चाय आप 2 किस्म की बना रहे हो, मीठी और फीकी बना रहे हो, बट गुरु जी के दरबार के अंदर आप बड़े मंदिर चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, चाय एक ही बनती है, मीठी और फीकी नहीं बनती, वो मीठी ही बनती है। बात मन में धर गई। गुरु का आदेश था, किससे करवाना था, कहाँ से बुलाया उसको, कैसे वो सत्संग में आई, कैसे उसने बताया, और हमने उस पर इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दिया। चाय मीठी बनानी स्टार्ट कर दिया। अब चाय मीठी बना रहे हैं, मेरे को प्रॉब्लम है शुगर की, और भी संगत हुआ, मैंने सबको बोला जो भाई गुरु देना प्रसाद बड़े मंदिर में पी जाते हो तो यहाँ क्यों नहीं पियेंगे? जिसको पीनी है पिए, जिसको नहीं पीनी ना, मैं तो पीऊंगा भैया। मतलब गुरु जी ने मीठी चाय दी है, मैं मीठी ही पीऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुगर गई, जिंदगी तो जानी है, जिंदगी तो उसके लिए क्यों है, जितने स्वाद दिए वो उसकी क्या चिंता, क्या शुगर क्या पानी, कुछ नहीं है। परमात्मा को पता है, शुगर से मरना तो शुगर से मरना, बिना मरना तो उसके मरना।
शुगर वाले का पेशेंट जी नहीं रहे, 90-90 साल तक शुगर पेशेंट जी रहे हैं। बिल्कुल। क्या चाय वो नहीं पी रहे, क्या वो मीठा नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, सब जर्नी अल्लाह अल्लाह है, जीवन उसका दिया हुआ है, उसने कितना समय दिया ये आपको नहीं पता। तो फिर उसकी जिम्मेवारी है जितना जीवन दे रखा। तो हम चाय पी रहे हैं मीठी कर, एक दिन शाम का लंगर प्रसाद चल रहा, लंगर प्रसाद में बहुत मीठा आ गया, जलेबी भी आ गई, गुलाब जामुन भी आ गया, खीर भी बन गई, और मेरी थाली में काफी मीठा प्रसाद भी आ गया। वो कोई संगत आई, मुझे मीठा प्रसाद और भी पकड़ा रही। मैं गुरु जी कह रहा हूँ, गुरु जी आज सारा मीठा खुआओगे, आज सारा मीठा खुआओगे, सारा नहीं खाना। मैं गुरु जी खुआई जा, कोई चिंता नहीं, तो मैं तो जितना मर्जी खुआ रहा, मैं तेरे प्रसाद मना नहीं करने वाला, मैं जितना मर्जी खुआ रहा दूंगा मीठा खाना। मेरी आंटी मेरी कहने लगी, खादा ना मीठा हूँ, कल तक तो शुगर 250 थी, उससे 500 ही आनी है कि 250 शुगर थी जब मैं मीठा खा रहा था, उन 500 आएगी, कोई गल नहीं, 500 आएगी, कोई गल नहीं। मेरी जर्नी थी गुरु जी के साथ, पर मैं सोता भी अपने गुरु जी के पास ही। मैंने 4 साल गुरु जी के चरणों में ही सो के गुजारे हैं। उस रात भी मैं मीठा खाने के बाद तो मैं सलाना लगाया, गुरु जी के चरणों में सलाना लगाया, पैर इधर करे और चादर डाल के सो गए। रात को 2-2:30 बजे मुझे नहीं पता चला, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरी पीठ के ऊपर आके हाथ से ऐसे प्लस गया। मैं सवेरे उठा, मैं अपनी वाइफ से बात की, मैं पता नहीं रात को क्या हुआ, 2:30-3 बजे पे नींद खुल गई और मुझे ऐसा विश्वास हुआ जैसे मेरी पीठ के ऊपर कुछ हाथ। भाई ने सुना, उसको भी कुछ समझ गया। मैंने भी उस टाइम उठा, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट करा, पूजा करी। मैं चल यार डॉक्टर के पास चलते हैं और अपनी आज शुगर चेक करा। और जब मैं उनके पास पहुंचा डॉक्टर के पास, मैंने उसको बोला कि यार रात बहुत ज़्यादा मीठा हुआ है, कल 250 थी, आज 500 हो गई होगी, थे कोई चेक कर ले कि और कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई शरीर में कोई कुछ ना आ जाए, कहते हैं शुगर के लिए कोई दिक्कत आ सकती है। मैंने डॉक्टर ने चेक करी, उसने करा, 5 मिनट से लगाए, कहता अंकल आपकी 120 शुगर है, क्यों आगे मेरे पास आ गए? 120। हाँ, मैं कहा कल तो अंकल आपने 250 बताई। कहता मुझे खुद ही नहीं हैरानी हो रही है, कल मैंने आपको 250 करी थी और आज 120 है। एक दिन के अंदर 120 क्या क्या खा गया है? ऐसा कौन सा तुमने खाना स्टार्ट कर दिया और रात को 120 हो गई? अब मैं भी कुछ बता दो इसके बारे में। मेरे को वो बात समझ आ गई कि कोई ना कोई गुरु जी की कृपा थी जो करके गए, मेरे पे करके गए। वो दिन के बाद मैंने दवाई भी छोड़ दी, काफी टाइम मैंने दवाई भी नहीं खाई और अभी तक जी रहे हैं। दवाई कम खाते हैं, बहुत कम हो गई है, इच्छा पूरी किया। वो कहते हैं ना, मालिक तो उल्टा करते थे, जैसे जिसको जो चीज के लिए मना करते हैं उसी को वही चीज खिलाते थे। वही चीज खिलाते, मेरे साथ भी वही हुआ। महिमा तो गुरु की है ना, तो बैठे हैं, मालिक है, सारी बातें सुनते हैं, सारी बात समझते हैं। हम समझते हैं कि मालिक है ना, सुनता नहीं है आपकी बात, तो खुद भी बात नहीं करने आते अपने मालिक से। सत्संग में जाते हैं ना, क्या कर रहे हैं? जाते साथ गुरु जी को मत्था टेकने से पहले जो आपके जानकार है, हेलो हेलो नमस्ते, उसको हम भूल जाते हैं कि परमात्मा हमारे सामने बैठा है। पहले सबसे पहले इंटरेक्ट आपको मालिक से होना है, आप लोगों से इंटरेक्ट होते, फिर कहते हो जी हमें तो कुछ मिलता नहीं। कहाँ से मिलेगा? आपने तो पहले उससे पूछ लिया, लोगों से पूछ तेरा हाल चाल की है, फिर गुरुदेव कौन गई, फिर गुरुदेव को प्राइवेट नहीं पूछा कि तेरा हाल चाल की है गुरु जी, ये तो नहीं पूछा गुरु जी आपका हाल चाल क्या है। गुरु जी आपने आज हमें सत्संग में बुलाया, कल क्यों नहीं बुलाया? हमें रोज क्यों नहीं बख्शते? हमें रोज सत्संग में क्यों नहीं बुलाते? नहीं बात करते ना हमसे। जब बुलावा हो महीने का 2 महीने बाद तभी जाते हैं, तभी हम तब भी बात करने लायक नहीं बनते। क्यों नहीं करते? अपने बालकों से बात करना सीखो। मालिक से बात करोगे ना तो सब कुछ मिलता है। आपने भी मालिक से बात करी है, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि मालिक क्या चीज है। मुझे कहते थे और आपने रात को 10 बजे तक इंतजार करा और मैंने आपको बोला था मैं 12 बज जाएंगे, मैं आपके फोन की इंतजार करूंगा आपका। आप अपना एक बार अपना रात को 11-12 बजे तक सत्संग जो भी होने से कोई गुरु की चरनी
कर देना शेयर, क्योंकि आपने उस दिन गुरु को पाया, गुरु को सामने देखा, गुरु से खुद इंटरेक्ट हुआ। हर आदमी में पावर है, अपनी पावर को जागृत करो। परमात्मा तो हमारे अंदर है, शरीर के अंदर है, सिर्फ उसको जगाना पड़ता है। गुरु कहता था सत्संग में बहुत बातें मिलती हैं, अच्छी बात भी मिलती है, बुरी बातें मिलती है, सुनने वाले बहुत होते हैं। कहते हैं जो सुनता है ना अच्छी बात से, तो यहाँ मसाला यहाँ आएगा ना, तो यहाँ आएगा। जिस दिन यहाँ आएगा तो वो नाभि में जाएगा। जब वो सब चीजों में नाभि और हार्ट में आ जाएगा तो आपका सोल क्लियर हो जाएगा। वहां तक पहुंचाने की बात तो बुरी बात है, नेगेटिव निकाल दो, मत सुन उनको, सुनना ही नहीं, सुनना निकाल दो। और वैसे भी गुरु के सत्संग में जाके हम बात करने वाले होते कौन? सत्संग का मतलब क्या है? सत और संग, संगत के साथ बैठ के गुरु का भजन सुनना है, गुरु की वाणी सुनना, वाणी से इंटरेक्ट हो। गुरु कहता था नहीं समझ आएगी ना वाणी तो कोई गल नहीं, उस चीज को ना करवाई, मान करके बैठे। मेरी मूर्ति सामने तेरे पहिए, मैं तेरे सामने ही बैठा, तो सिर्फ उनका ही ध्यान कर ले, मैं तेन अपने आप ही ब्लेस कर। हम उस काबिल भी नहीं बनते, हम आज हम मैक्सिमम सत्संग में जाते हैं, भजनों पे जा रहे हैं, बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, खाना हलवाइयों से बन रहा है। आप समझ चुके हलवाई बीड़ी नहीं पीता हुआ आपके सत्संग में अंदर, वो जो खाना बना रहे हैं बीड़ी नहीं पीता हुआ, इम्पॉसिबल, पीते हैं। ठीक है वो लंगर नहीं बना रहा, बट उठ के बाहर जाकर वहां पीता होगा, वो हाथ होता नहीं तो आपको नहीं पता चलता। गलतियां हमारी हैं, अपनी गलतियों को सुधारो। गुरु के लंगर बनाते हो तो खड़े हो जाओ उसके सिर के ऊपर चौकीदार बन के, पूरा ध्यान रखो कि बंदा ठीक बना रहा है, गलत बना रहा है, चीजें ठीक डाल रहा है, प्योरिटी है, सब्जी धो रहा है, दाल धो रहा है कि नहीं धो रहा, कुछ चीजें आपको फर्ज बनता है, आपकी टूटी बनता है, उसको चेक करना। अंकल जी आप अभी डुगरी गए थे, बस सेवा लेके गए थे, तो वहाँ पे आपके क्या ब्लेसिंग रही और वहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस? गुरु जी की तो ब्लेसिंग बहुत है, कृपा बहुत है। मैं 5 साल से डुगरी जा रहा हूँ, मेरी जर्नी बहुत अलग है। गुरु जी जो मुझे महीना भर अपने यात्रा के लिए प्रबंध करवाते हैं वो देखने के लायक है। किस तरह का आता है, कैसे ब्लेसिंग लाना, वो पैक करनी, धागे बनाना, उनके अंदर लॉकेट देना, संगत को धागे बना के लॉकेट देना, क्योंकि काफी संगत को ये चीजें मिलती नहीं थी। वो गुरु जी ने सेवा दी है तो मैं वो कर रहा हूँ। ये जो डुगरी यात्रा वाला माध्यम है ना, तो बस ले जाना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ईस्टर क्लास में रहता हूँ, तो वहाँ पे संगत मेरे पास है, बट ईगो लोगों में बहुत आ जाता है, लोगों में ईगो बहुत आ जाता है, लोगों की ईगो बहुत आ गई है आजकल। तो गुरु महाराज ईगो वालों को पसंद नहीं करते थे। तो मैं गुरु महाराज से सोचता था, गुरु महाराज पहले मैं ट्रेन पे जाता था, ट्रेन उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा करा, मेरे साथ मैंने संगतों के पैसे दिए, उन लोगों ने मेरे संगत के पैसे भी हड़प लिए, मुझे वापस नहीं करे, रिफंड नहीं करे, तो मुझे संगत के पैसे अपनी जेब से देने पड़े। मैंने उनको सबको संगत को पूरे पैसे वापस करे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, क्योंकि वो उसके कर्म है और मेरे कर्म में को ये कहता है कि आप ड्यूटी कर रहे हो, आप जर्नी परफॉर्म करवा रहे हो, आप संगत से पैसे लिए तो ड्यूटी आपकी बनती है आपको अपनी जेब से देने की। तो मैंने पैसे संगत को वापस करे। संगत जोड़ी है मेरे से, इसी कारण जोड़ी है, लोग मुझे जानते हैं तो इस नाम से जानते हैं कि अंकल के साथ जाएंगे तो जर्नी हमारी अच्छी हो जाएगी। करवाने वाला तो मालिक है, मेरे तो वो मालिक है। अब जो जर्नी हम ईस्टर क्लास से कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, गुरु जी की जर्नी स्टार्ट करिए, तो बच्चों के लिए संगत को ग्रुपों के अंदर मैसेज डालने पड़ते हैं। संगत हमारी कॉलोनी की काम हो जाती है तो सारी संगत में से बाहर से ही आती है। अब की भाई जो संगत आती रही, काफी टाइम आती रही, जो नाम अपने लिखवाते रहे, वो आते रहे, कटसट होती रही, आते रहे जाते रहे। लास्ट वीक तक बड़ा डामाडोल होटल की, गुरु जी अब की बस ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, संगत कम हो रही है, क्या करें। वो आ जाएगी गुरु जी की, छाड़ देना, तू चिंता क्यों करता है, मेरी संगत है ना, मैं लेके जाना, जिन्होंने ले जाना मैं ले जाऊंगा, चिंता न कर, तेरी बस पूरी हो जाएगी।
तेरी बस पूरी हो जाएगी, तू चिंता ना कर। मैं कहा गुरु जी तुहाडे हाथ, कहते ना पर डोरी हाथ तुम्हारे। मैं कहा गुरु जी डोरी तुहाडे हाथ, हूं तुसी जाना सीगा। मेरी आंटी मुझे कहा, मैं कहा तू छड़ देना, परमात्मा अपने करेगा। एक दिन पहले, डोरी से 1-2 दिन पहले 8-10 संगत के 12 संगत के फोन आ गए, क्लब के साथ जाना है। फटाफट उन्होंने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, सब कुछ हो गया। अब संगत ऐसे हो गई कि बढ़ रही है संगत, सीटें हमने छोटी बस कर ली, 41 सीटर कर ली, और संगत 45-46 हो गई है, कम बढ़ रही है, बढ़ गई। अब क्या करें? तो हमने फिर भी 2-4 नाम लिख लिए, चलो कोई बात नहीं, ले चलेंगे, कैसे भी ले जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे और संगत को हम ले जाएंगे बिठा के। ले गए, संगत हो गई, पूरी हो गई। उसमें लास्ट नंबर पे 2-4 नहीं आए, गुरु जी के अच्छा से, जिन्होंने बोला जाना नहीं जाना, नहीं पैसे दिए, कोई बात नहीं। अब गुरु महाराज जी अपनी संगत को ले गए, बस में ले गए, वहां सत्संग चल रहा है बस में, पीछे अंकल बैठे हुए हैं, राहुल अंकल बैठे हुए हैं। वो दूर से पीछे से भाग के आते हैं, उनको गुरु जी के जो सामने सूप लगा हुआ है उसके अंदर गुरु जी के दर्शन हो गए। भाग के आए, अंकल मुझे गुरु जी पूरे, उसकी आंखों में आंसू, उसके साथ वो लोग शिव अंकल थे, उनकी आंखों में भी आंसू। वो दर्शन करके वापस गए अपनी सीट पे जाके, आंखों में इतने आंसू थे पूछो। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग हमें भी हो जाए, हमें भी दिख जाए। अब वो संगत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें नजर नहीं आ रहे। मैं गुरु जी के, गुरु जी हमें सारी ब्लेसिंग तेरे वास्ते थोड़ी है ने, जितनी ब्लेसिंग उनको दर्शन देते हैं, तू ले आ जा रहे ना शुक्र कर। मैं कहा कोई गल नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा। आप जब आप गुरु जी के ऊपर बोल छोड़ देते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, तो उसी वक्त एक चमत्कार होता है। वो बस के अंदर, वो जो जहां मैं खड़ा था सेंटर के अंदर, वो संगत कहती है फ्रेगनेंस आ गई, गुरु जी की खुशबू आई बहुत ज्यादा। उसको भी, उन बच्चों को भी आई, वो फ्रेगनेंस मुझे भी आई उस वक्त बस के अंदर, वो फ्रेगनेंस मुझे भी आई। और जो सेंटर में हमारे 10-12 लोग बैठे थे, सबको वो फ्रेगनेंस आई, उनको भी आई, मुझे भी आई, और मैं खुश हो गया। कई लोग बैठे थे कि आगे जो नए गए थे, जो गुरु जी को कम मानते हैं, वो भी है। तो मैं क्या गुरुओं के दर आना है, गुरुओं हमें बोलना है, कोई फायदा नहीं है, सत्संग जानता कोई जानता, कोई फायदा नहीं है। गुरु को मानते हो तो मानना सीखो, और मानोगे। जो हम जब जुगड़ी जाते हैं तो गुरु जी के लिए एक बस के अंदर एक चोला बनाते हैं गुरु जी के लिए। अब वो चोला बन रहा था, पिंक कलर का हम बना रहे थे, मेजेंटा टाइप का था। तो दुकान पे उन्होंने मुझे पहला येलो दिखाया, मैंने मेजेंटा पसंद कर लिया। घर आया वापस कि तू पीला स्वरूप ले जाता तो पीले छोला बना ले। तो मैंने रिकॉर्डिंग में से डाला उसको, अगर मुझे पीला छोला बनाना, मेजेंटा की जगह पीला बना देना। उसने कहा मुझे फोटो की, आपके छोले बन गए हैं, ये बन गया है और यही आपका। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे गुरु जी की इच्छा। वो देखो जो चोला हमने बनाया, गुरु जी ने अपने लिए चुना, वही चोला डुगरी में लगा हुआ, सेम कलर का। गुरु जी अपने कपड़े भी आप डिसाइड, हर चीज और ये वैसे काफी बारी, अभी मैं काफी टाइम से ये देख रहा हूँ कि जो चोला गुरु जी हमसे बनवाते हैं, वो चोला डुगरी से मैच जरूर होता है। ये उनकी कृपा है। मैंने आपकी ना एक वीडियो देखी थी, तो उसमें ये था कि आपने जैसे पूरी ट्रेन का पूरा कोच बुक करा हुआ था, और उसमें ही आप सत्संग करते हुए जाते हो, मतलब बड़े ही अच्छा लगा मुझे। ये जो ट्रेन में दरबार लगाने की बात हो रही है, जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट करा तो मैं गुरु जी का स्वरूप ले जाता था। टेबल तो मैं साफ करता था, पर सिंपल छोटा कपड़ा बिछाता था। मन में है गुरु जी का दरबार पूरा होना चाहिए, जैसे मैं घर पे लगाता हूँ वैसे दरबार वहां पे भी होना चाहिए। फिर मैंने नेक्स्ट डुगरी यात्रा के अंदर वो इंची टेप लेके गया, मैंने वो फट्टे का नाप लिया, पीछे का पूरा नाप लिया। वो प्लान मैंने अपने मन में रखा, उस हिसाब से मैंने चोले बनवाए, उस हिसाब से मैंने गुरु की गद्दी बनवाई, उसमें गुद्दी के चोले बनाने स्टार्ट करे। उस सब डिजाइनिंग सोच मेरी, डिजाइनिंग बजाज अंकल, कुलदीप बजाज अंकल की, जिन्होंने वो चोलों की सेवा देते हैं मुझे। मैं जब भी डुगरी आता हूँ ना,
उनके दुकान पे जाता हूँ ना, कहते हैं अंकल केड़ा छोला चाहिए, रख दे हाथ रख दे। मैं हाथ रख दूँ ना, चाहे वो देखते ही नहीं कितना महंगा कितना सस्ता, वो नहीं कभी देखा, कभी नहीं पूछा ला भाई ये पसंद करा है, बनाओ जी छोला। उनके भाव, उनकी सेवा अल्लाह क्या, क्योंकि उन्होंने वो रूप देखा मेरा कि जब मुझे गुरु जी दर्शन देते थे, मेरे गले में दर्शन देते थे, वो फोन देखते थे, उनकी दुकान में भी बैठ के कई गुरु जी ने दर्शन दिए, तो वो उनको पता कि बंदा क्या चीज है, गुरु से जुड़ा हुआ है और जमीन टुहात है, तो वो अपनी सेवा हमेशा हमें देते हैं। ऐसे गुरमीत अंकल है हमारे, जो गुरु जी की ब्लेसिंग देती हैं, जो आज को ब्लेसिंग देते हैं। गुरमीत अंकल के पास मैं परचेज करने जाता था, खरीदता था उनसे ब्लेसिंग। अच्छा। एक दिन उनके पास मैं ब्लेसिंग खरीदने गया, उनके पास गया तो शाम का टाइम था, दुकान पे बैठा, तो पता नहीं गुरमीत अंकल को क्या करा, उन्होंने नहीं अंकल आज तुम कुर्सी पे बिठाना है। उन्होंने जो कुर्सी अपनी थी उसके साथ कुर्सी लगाई, मुझे अपने साथ बिठाया, जल प्रसाद दिया और चाय का ऑर्डर करा, चाय पी ली मैंने, एक चाय पी ली, घंटा बीत गया, कस्टमर उनके पास आते जाते, फिर कस्टमर आ गए, फिर एक चाय और आ गई, फिर थर्ड टाइम चाय आ गई, कस्टमर आ गए, बैठे बैठे 2.5-3 घंटे बैठे। और गुरु जी के पास में बैठा हूँ, मेरे को वैसे ही मूड आया, पता नहीं क्या है, मैंने अपना वो निकाला, फोन निकाला, और फोन से जैसे मैंने अपनी फोटो क्लिक करी तो मेरे गले में ओम जी के दर्शन हुए। तो मैंने वो फोटो उनकी दुकान में उनको दिखाई। अब अंकल को ये पता चला कि ये अंकल है, इनके ऊपर बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो ब्लेसिंग उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, 50-60 ब्लेसिंग मुझे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। अब मैं जब भी डुगरी जाता हूँ, चाहे बस से जाऊँ चाहे ट्रेन से जाऊँ, वो मुझे ब्लेसिंग फ्री में देते हैं। वो सेवा आ गई उनकी, वो सेवा है, वो उनकी सेवा आ गई, गुरु उनसे सेवा ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। आप तो जरिया हो बस। और मेरे को बढ़िया की संगत को मिल गई, सारी संगत को, चाहे तेल में 100 संगत हो, 200 हो, ब्लेसिंग दे देते हैं। कोई कर रहा है, कृपा कर रहा है, उनके ऊपर भी कर रहा है, दोनों पार्टियों के ऊपर, एक छोला बनाने वाला और एक गुरु की ब्लेसिंग बांटने वाला, दोनों की सेवा ले रहा, गुरु से ले रहा है। देखो संगत जी कितनी अच्छी बात है, अंकल जी मतलब जब ट्रेन में जब संगत को लेके जाते हैं डुगरी में दर्शन कराने के लिए, तो पूरा कोच बुक करके उसमें पूरा प्रॉपर सत्संग करते हैं और फिर जाते हैं। मतलब मालिक के पास जाए तो कितना आनंद, कितना मजे आते होंगे यार। मतलब बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स है अंकल जी, सच में। तो कृपा गुरु जी की, बिल्कुल मालिक कराते हैं, मालिक करने वाला। कहते हैं करण करावन हाँ स्वामी खेले भिक्षे अंतर्यामी, कट कट के अंतर जाना, वो जानता है भले बुरे की पीर जाना। फिर साथ ही कहते थे चिंती ते कुंच रसूला, सर पर कृपा दिष्ट का फुला। फिर कहते हैं संतन दुख पाए दे दुखी, सुख पाए सागर की। इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी कृपा परमात्मा ही कर सकता है। इसलिए गुरु जी ने गुरबाणी को ही चुना। गुरबाणी के सब सुनते वक्त गुरु जी ने इतना ध्यान रखा कि वो 50-100 कैसे लाते थे, उसमें से कोई एक आधी कैसे सुनते थे। गुरु जी ने शब्द ब्लेस करे। आज हम उन सत्संगों में गुरु जी के ब्लेस शब्द ना चला के भजन चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने गुरु को अनदेखा कर रहे हैं। तो आप सत्संग कर रहे हो, गुरु जी के ब्लेस शब्द नहीं सारे लगाते, कम से कम 4-5 ब्लेस शब्द तो लगाओ जो गुरु जी ने चुने हैं। कम से कम 4-5 तो लगाओ सत्संग में, 2 घंटे सत्संग में अंदर आधा घंटा तो लगाओ, पौना घंटा लगाओ, ताकि गुरु जी की वो ब्लेसिंग उस सत्संग में आए। वो शब्द चुने, वो कहीं ना किसी हर जो गुरु जी ने शब्द चुने हैं ना, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कृपा दिष्ट छुपी हुई है। लोग किस संगत को सुनाना है, वो सब कुछ उनकी प्लानिंग है। को किस संगत को बुलाना है सत्संग में, सबके लिए अलग से ही प्लानिंग उनकी हमेशा एडवांस में बनी रहती है। गुरु जी की कृपा बहुत है, गुरु जी ने तो बहुत कृपा कर। मैं मेरे सामने घर के एक आंटी रहती है बेचारी, एक दिन हमारा सत्संग चल रहा था वहां पे, रात को 8:30 बजे खत्म होता है, 8:30 बजे आ गई, वो रोने लग पड़ी। मैं क्या हो गया? कहते हमारे ये रिश्तेदार है, डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोल दिया है, तो पता नहीं क्या आया गुरु जी ने। मैं कहा वीडियो कॉल करा दे। मैं दरबार में बैठा हूँ, गुरु जी के दरबार में, मैंने वीडियो कॉल देखी। जब उन्होंने मुझे अपना पैर दिखाया, मेरे को तो वोमिटिंग हो गई। मैं फटाफट पीछे भागा और उल्टी करी। उस वक्त गुरु का मैसेज आया, देख घबरा गया ना तू, जीवन देख के, ये जिंदगी देख के घबरा, इसको मेरा जल प्रसाद भेज दे।
फिर मैंने वही काम करा। गुरु जी का जो पेशेंट वाला वहां पे जल प्रसाद था वो उसके अंदर कुछ डोरी का, जलंधर का और बड़े मंदिर का जल प्रसाद पड़ा था, मैंने मिक्सअप करा और गुरु जी का नाम लिया और थोड़ा सा प्रसाद जो सूखा प्रसाद उस दिन था, बिस्किट वगैरह थे, नमकीन था, वो मैंने एक लिफाफे में बंद करके मैं कहा जा आंटी चिट्टा ले जा उनके शेरे जाके उनके जख्म से मार दे, गुरु ते कृपा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। वो रात को आंटी में से जब प्रसाद लेके गई है, शेरे अपने वो बहन के पास जाती है, वो तो मुझे कहने लगी उनका इतना बड़ा जख्म है, गुरु का जल प्रसाद का छिट्टा मैं खराब नहीं होगा। मैंने गुरु ने मजी छट्टा मार दे, ना सोची ना पैमिश पाई, मार दे। और वो लेके गई आंटी और गुरु जी का छिट्टा मारा। शाम को डॉक्टर आता है, कहते ये पहले से ही ठीक हो जाएगा, काटना नहीं पड़ेगा। और वो आंटी आज ठीक है, वो पैर नहीं काटा डॉक्टर ने। कितनी पावर है गुरु के जल प्रसाद में, कितनी पावर है। सत्संग के अंदर भी रखा हुआ जल प्रसाद भी गुरु इतना वेरिएशन बना देता है, इससे बड़ी आपको क्या चीज चाहिए। संगत जी, आपने अंकल जी का सत्संग सुना, बड़े ही मजे आए होंगे। आई होप इस सत्संग को आगे भी सभी संगत तक शेयर करना, ताकि किसी न किसी संगत के कष्ट कटे, किसी न किसी को कुछ ना कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। तो हमारा तो यही रहता है कि अगर कोई भी ये सत्संग सुनता है, गुरु जी की बढ़ाइयाँ करने की ड्यूटी मालिक ने लगाई हुई है, तो हम वो बढ़ाइयाँ करने का प्रयास करते हैं और गुरु जी का जो असीम कृपा है वो बस ऐसे ही सभी पे बनी रहे। तो अंकल जी, एक छोटा सा मैसेज आप सभी संगत के लिए अगर देना चाहोगे तो वो प्लीज एक बार। अगर आपको गुरु जी से जुड़ना है तो आप अपना कनेक्शन डायरेक्ट जोड़ो, डायरेक्ट में ही मिलेगा। कोई भी चीज काम करने जाते हो, घर से भी काम निकलते हो, सपोज मैं ब्रेड लेने जाता हूँ, क्या रास्ते में रुक के जाते हो या सीधा ब्रेड लेके आ जाते हो? जब ब्रेड लेने जाते हो तो ब्रेड लेके आते हो ना, सीधी ब्रेड तो रास्ते में किसी से पूछते थे कि मैं ब्रेड लेने जा रहा हूँ कि लूं या ना लूं। ऐसे ही गुरु के पास जाना तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, गुरु से डायरेक्ट। अपने कोई भी क्वेश्चन है, आप इतने पावरफुल हो, आप खुद में इतनी आप में तो रब बसता है, आप में तो परमात्मा बैठी है, आत्मा बैठी है, उसको जागृत करो ना। अपने गुरु से बातें करने की कोशिश करा करो। हम बात नहीं करते, अपने गुरु से बात नहीं करते। गुरु जी ने सत्संग बना दिए, सत्संग सुनाए भी हैं, आगे सत्संग में उठ के चल जाते हैं, लंगर प्रसाद ले जाना है, पैक करके ले जाना है, अपने परिवारों को खिलाना है, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं उनको खिलाना है, नमकीन खा लिया, मीठा पैक कर लिया लिफाफे में। क्यों? अगर आप लंगर में बैठे हो, प्रसाद मिला है पहले मीठा, तो पहले मीठा ही खा लो ना, थोड़ा सा मीठा कर जीवन में मीठा हो जाए, मेरा सब जैसा मीठा हो जाए। अब नमकीन में ढूंढते रहते हैं, मीठा पैक करके ले जाते हैं। पर गुरु जी कहते थे अगर आप आते सत्संग में आते हो, अगर आप मेरा प्रसाद यहाँ खा लेते हो तो आपके पूरे परिवार को लग जाता है। तो फिर गुरु की बात को मानो ना, जो जाने के बाद भी कह गया है कि मैं हमेशा शारीरिक रूप से जा रहा हूँ पर भौतिक रूप से आपके साथ हूँ। अब वो भौतिक रूप से आपने जब बार बार गुरु जी दर्शन देते हैं हमें, कभी चोले में देंगे, कभी सूपों में देंगे, कहीं कहीं शायद वो तो कुछ दे रहा है ना, गुरु दर्शन दे रहा है, तो तब डायरेक्ट दे रहा है, तो आपको कर प्रसाद बिल्कुल सही, जोड़ो उनसे, जोड़ो, 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, सिंपल। जैसे अंकल जी ने बताया कि बहुत ही अच्छी बात बताई कि 1-to-1 कनेक्शन बनाओ और डायरेक्ट कनेक्शन रखो, क्योंकि गुरु जी आपसे डायरेक्ट बात करते हैं। आप स्वरूप से बातें करो, मालिक को अपने ध्यान में रखो, ध्यान लगाओ, गुरु वाणी सुनो, गुरु जी के जो शब्द ब्लेस किए हुए हैं वो सुनो, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी कहीं ना कहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल गुरु जी से बातें करनी है, कनेक्शन बनाना है, अपना जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने का ट्राई करना है, सत्संग सुनने हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिले। तो हम ऐसे ही आपके लिए नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे। मालिक ने ड्यूटी लगाई है कि हम आप तक नए नए सत्संग शेयर करें विदाउट किसी फिल्टर के, कोई बनावटी बातों के नहीं, जो कि एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गुरु जी के सत्संग, सिर्फ गुरु जी की जो रियल संगत है, जो गुरु जी के भाव से सत्संग सुनाते हैं, हम उसी के लिए आपको आप
आपके लिए हम वही सत्संग सुनाने का प्रयास करते हैं। तो हम आपके लिए ऐसे नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको नए एपिसोड में, नए सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।